हेलो दोस्तों, मैं वीरू नेगी आपका स्वागत करता हूं राजा जी नेशनल पार्क में। राजा जी नेशनल पार्क में हमारे यहाँ 5 सफारी गेट हैं, जिनमें बहुत पॉपुलर है चीला, जो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के बाईपास रोड में पड़ता है। चीला गेट में आपको 36 किलोमीटर की सफारी कराई जाती है, जिसमें आपको घूमने में 2 से ढाई घंटा कम से कम लग जाता है। इसमें आपको सफारी के लिए जीप बुक करनी होती है और जीप आपको काउंटर से मिल जाती है, वो आप हमारे माध्यम से भी जीप बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के कुछ परमिट्स कटवाने होते हैं और जीप का चार्ज देना होता है। गवर्नमेंट का परमिट 150 पर पर्सन, 250 रुपये गाड़ी की एंट्री होती है। साथ ही जीप का चार्ज काउंटर से अगर आप जीप लेते हैं तो आपको 2200 रुपये में जीप मिल जाती है। और अगर आप अच्छे गाइड के साथ जाना चाहते हैं तो गाइड का आपको लगभग 800 रुपये पे करना होता है और साथ ही आपको गवर्नमेंट के चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो जोन है उसको कहा जाता है मोतीचूर। मोतीचूर जोन आपका रायवाला से नज़दीक पड़ता है अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं, और यह फ्लाईओवर के नीचे है जो आपका मोतीचूर फ्लाईओवर है। वहाँ पर आपको मात्र 28 किलोमीटर की सफारी मिलती है, जिसके लिए आपको लगभग 2000 गाड़ी का और गवर्नमेंट का 150 रुपये पर पर्सन और 250 रुपये एंट्री फीस पे करना होता है। इसके साथ ही अगर आप लेपर्ड के शौकीन हैं, लेपर्ड के लिए हमारे यहाँ 2 जोन हैं। पहला जोन जो है रानीपुर जोन है, जो आपका BHL सेक्टर 5 और सिडकुल के नज़दीक बैठता है। इसके लिए भी आपको लगभग 2500 रुपये गाड़ी का किराया पे करना होता है और गवर्नमेंट के 150 रुपये पर पर्सन और 250 रुपये एंट्री फीस होती है। जंगल के अंदर लगभग आपको 34 किलोमीटर का एरिया घुमाया जाता है। इसमें सीधा जाना और सीधा आना ही होता है। इसके लिए भी गाड़ी आपको बुकिंग काउंटर, अगर आप चीला से बुक करेंगे तो आपको 3000 रुपये गाड़ी का पे करना होता है। साथ ही गाइड का आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आप गाइड लेना चाहेंगे, यह कंपलसरी नहीं होता। इसके अलावा हमारा चौथा गेट जो है वह है आपका रामगढ़, जो देहरादून के बड़े नज़दीक है। देहरादून से आप जब सहारनपुर हाईवे की ओर चलते हैं, जो अब 6 लाइन बनने वाला है, जहाँ से ही फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वहीं से आपका रामगढ़ रेंज स्टार्ट हो जाती है। जंगल बहुत प्यारा है, साल का फॉरेस्ट है, लेकिन एनिमल साइटिंग थोड़ी कम होती है। और यहाँ आपको लगभग 40 किलोमीटर की सफारी कराई जाती है। यहाँ पर गाड़ी अवेलेबल नहीं होती हैं, इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है गाड़ी की। साथ ही एक गेट और है जो मोहांड रेंज की चिल्ला वाली मोहांड जोन नाम से है और चिल्ला वाली रेंज में मिलता है। ये गेट जो है आपका, ये भी देहरादून सहारनपुर हाईवे रोड पे पड़ता है। इसके लिए भी आपको गाड़ी एडवांस में बुकिंग करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर भी कभी कभी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अभी 5 से 7 गाड़ियाँ वहाँ पर लोकल लोगों ने लगाई हैं। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क का अपना ही बहुत प्यारा लैंडस्केप है। देखिए, अगर आपको जंगल देखना है, आप जंगल देखने के शौकीन हैं, साथ ही एनिमल्स देखने हैं, तो आप चीला आ सकते हैं। चीला वन ऑफ द फेमस एरिया, जहाँ पर आपको टाइगर के साथ साथ लेपर्ड, हाथी, हिरन, सांभर और नीलगाय के साथ बर्ड्स मिलती हैं। ग्रेट हॉर्नबिल आपको यहाँ मिल जाता है, ग्रेट स्लेटी वुडपेकर आपको यहाँ मिल जाता है, चिंजेबल हॉक ईगल, बार्बेट्स यहाँ मिलती हैं, बुलबुल्स मिलते हैं, चैट्स मिलते हैं, और लैंडस्केप चीला का बहुत प्यारा है। इसके अलावा मोतीचूर का जंगल छोटा एरिया होने के कारण सुंदर बहुत है। साल का फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट है। इसमें आपका ड्राई रिवर्स भी आती हैं। एरिया थोड़ा छोटा है, एनिमल साइटिंग भी थोड़ी कम होती है। रानीपुर का एरिया छोटा है, लेकिन आपको एनिमल्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। हिरन, सांभर और नीलगाय को आपको बहुत आयत में मिलेंगे, बहुत नज़दीक से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमारा एक बफर जोन है जिसको हम लोग झिलमिल झील कॉन्जर्वेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। यह कॉन्जर्वेशन रिजर्व आपका हरिद्वार से नजियाबाद हाईवे के बीच में पीली, और जिसको हम लोग रसिया बड़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ का लैंडस्केप आपको बहुत ही प्यारा है। मॉर्निंग में आपको वहाँ बहुत सी बर्ड्स दिखाई देती हैं, लगभग 350 से अधिक प्रजातियाँ सिर्फ आपकी झिलमिल झील के एरिया में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा झिलमिल में आपको क्रोकोडाइल भी नज़र आता है।
बाकी हिरन, सांभर, नीलगाय, बारहसिंगा उत्तराखंड में मात्र एक जगह जहां आप बारहसिंगा के दीदार कर सकते हैं, वह भी झिलमिल झील कंजर्वेशन एरिया है। यहाँ का जो सफारी का चार्ज है, यहाँ पर अभी कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं होती, इसके लिए भी आपको गाड़ी एडवांस में बुकिंग करनी होगी अपने संपर्क सूत्रों से, या हमारे द्वारा आप बुक कर सकते हैं। इसका चार्ज भी आपको वही 150 रुपये पर पर्सन, 250 रुपये एंट्री और 3000 रुपये जीप का पड़ता है। क्योंकि इसके लिए जीप चीला से जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा महंगा चार्ज यहाँ का देना पड़ता है। गाइड आप लेते हैं तो वही आपको 800 रुपये इसके पे करने होते हैं। ये देखिए, इसके अलावा सबसे अच्छा जो आपको, अगर आप देहरादून से हैं तो मोहांड एक जोन है जहाँ का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है। पेबल्स रिवर्स हैं वहाँ पर, और आपको लेपर्ड की साइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। गेस्ट बहुत हैप्पी रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वॉच टावर भी बहुत बड़े बड़े हैं और वाटर हॉल्स का भी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। बर्ड्स की हम अगर बात करें तो राजा जी में लगभग 400 स्पीसीज़ लगभग पाई जाती हैं, जिसमें आपका राजा जी का एडजॉइनिंग एरिया जैसे झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व और हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न और आपका नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीज़न भी आता है, तो आपको हॉर्नबिल्स की 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इसमें आपको पाइड हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और आपका ग्रे हॉर्नबिल, बार्बेट में आपको ग्रेट बार्बेट, ब्लू थ्रोटेड बार्बेट, लिनिटेड बार्बेट और कॉपर स्मिथ बार्बेट। इसके अलावा वुड पैकर्स में आपको 3 टाइप के फ्लेम बैक्स मिलते हैं। इसमें ग्रेटर फ्लेम बैक, हिमालयन फ्लेम बैक, ब्लैक रन फ्लेम बैक और एक वाइट नेप फ्लेम बैक भी मिलता है, या वाइट नेप वुड पैकर के उस नाम से उसे जाना जाता है। ग्रेट स्लेटी वुड पैकर से लेकर स्पेकल्ड पिकुलेट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप अगर रैप्टर्स के शौकीन हैं, रैप्टर्स लाइक आपका ईगल्स वगैरह, तो आपको फैल्कन्स मिलते हैं, कैस्ट्रेल्स यहाँ मिलते हैं, शिकरा आपको मिलता है, स्पैरो हॉक आपको मिलता है, पेसरा आपको मिलता है देखने के लिए, और आपको बजर्ड्स यहाँ मिल जाते हैं। ईगल्स आपको एक से एक देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति अगर बर्ड्स का शौकीन है, बर्ड फोटोग्राफी का शौकीन है, तो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व जरूर जाए। चीला में ग्रेट हॉर्नबिल की बहुत साइटिंग होती है, बहुत ही प्यारा एरिया है। और ग्रेट स्लेटी वुडपैकर भी आपको चीला में मिलता है। ग्रेट स्लेटी वुडपैकर के साथ साथ आपको फ्लूअस ब्रेस्टेड वुडपैकर और आपका ब्राउन कैप पिग्मी वुडपैकर, ग्रे कैप पिग्मी वुडपैकर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सबसे अच्छा एरिया घूमना है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सजेशन देंगे कि आप किस एरिया में किस समय जा सकते हैं। हाँ, राजा जी नेशनल पार्क का टाइम जो होता है आजकल सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे लगभग 10 बजे तक आपको राजा जी के किसी भी गेट में आपको एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा इवनिंग में आपका 2 बजे से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक आपका गेट खुला होता है। जंगल घूमने में आपको 2 से ढाई घंटा लगता है, लेकिन अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको गवर्नमेंट 3 घंटे तक भी अलाउड कर देती है। और झिलमिल का एरिया सुबह आपका 6:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको कभी भी एंट्री मिल जाती है, क्योंकि अभी वो कंजर्वेशन रिजर्व में आता है और वहाँ पर भी आपको अच्छी एनिमल की साइटिंग होती है। राजा जी नेशनल पार्क के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए और जंगल सफारी करने के लिए और पर्यटकों के किस एरिया में आपको लेपर्ड की साइटिंग होती है, टाइगर आपको कहाँ अच्छा देखने को मिलता है, बर्ड्स आपको कौन से एरिया में मिलती हैं, आप मुझसे वीरू नेगी से संपर्क कर सकते हैं। मैं वीरू नेगी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपको किस गेट में जाना चाहिए, कौन से एनिमल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, स्क्रीन में आपको मेरे नंबर नज़र आ रहे हैं, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। कभी कभी मेरा नंबर नहीं लगेगा क्योंकि मैं भी जंगल सफारी में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं आपको जंगल से आने के बाद आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और आपको बताऊँगा कि आज कौन से एनिमल की साइटिंग कौन से एरिया में हुई है। साथ ही अगर किसी गेस्ट को स्टे चाहिए और वह जंगल रिजॉर्ट में, जंगल लॉज में या बर्डिंग लॉज में राजा जी के नज़दीक FRH में या GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की प्रॉपर्टी में रहना चाहता है, तो मुझसे वो संपर्क कर सकता है। मैं उनको सजेशन दूंगा कि कौन से गेट के लिए उनको कहाँ पर रहना चाहिए और कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर उनको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। स्क्रीन में आपको मेरे नंबर नज़र आ रहे हैं और ये नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं वीरू नेगी, राजा जी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से। जिस प्रकार से आप चीतल को रिवर क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, भविष्य में मैं आपको टाइगर क्रॉस होते हुए भी दिखा सकता हूं। आपका स्वागत है राजा जी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। धन्यवाद।